जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सोलंकी वेदांत एकेडमी इंदौर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हम कांस्टेबल वैक्सीन सीरीज पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नेक्स्ट पार्ट अब डिस्कस करेंगे। डिस्कस करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, भारत की खोज के लेखक कौन है? भारत की खोज के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। और अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है, तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक है राजेंद्र प्रसाद। और अरुंधति राय की बात करते हैं तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ये इसकी पुस्तक का नाम है। अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। 16वीं शताब्दी के अंत में बादशाह अकबर द्वारा शुरू किए गए धार्मिक आंदोलन का नाम बताइए। तो कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था धार्मिक के मामले में? दीन या इलाही। ये कब स्टार्ट किया गया? 1682 में 83 कर दिया, सॉरी, 1682। और दीन ये इलाही संवत की शुरुआत कब की गई? इलाही संवत की शुरुआत 1683 में। जजिया कर की बात करते हैं तो जजिया कर ये 1664 में जजिया कर इन्होंने समाप्त करा था। और तीर्थ यात्रा कर भी लिख लो, तीर्थ यात्रा कर 1663 में। ये आप याद रखना। इसका सही ऑप्शन क्या है? दीन ये इलाही। अगला देखते हैं। पूरे कार्यकाल के लिए राज्यसभा में चुने जाने वाला एक की अवधि के लिए सेवारत होता है। राज्यसभा की बात करते हैं तो कितने वर्ष? 6 वर्ष से। हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है। राज्यसभा कुछ अनुच्छेद की बात कर लेते हैं। उसमें सरला, ठीक, सरला तो इसमें आ जाएगा, संसद किस में आ जाएगा? 79 में। और राज्यसभा 80 और लोकसभा किस में आ जाएगा? 81। ठीक है। इसमें अपन देखते हैं, अगर संसद की बात करें, संसद किससे मिलते बनता है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति की एज की बात करेंगे तो प्रेसिडेंट की एज की बात करेंगे तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। लोकसभा के लिए 25 वर्ष। लोकसभा के लिए 25 वर्ष। ठीक है। अगला देखते हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी राज्य में स्थित है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है? ये महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के पुणे के पास ये खड़गवासला में स्थित है। ठीक है। भारत का 10वां प्रधानमंत्री जो मध्य प्रदेश में पैदा हुआ, जिनका जन्म दिन अब गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी की हाल ही में मृत्यु हुई है 16 अगस्त 2018 को। अटल जी की कुछ महत्वपूर्ण कार्य देखते हैं तो अटल जी को ये पूरे जीवन अविवाहित होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? भीष्म पितामह। भीष्म पितामह कहा जाता है। अटल जी कहाँ के थे? ग्वालियर से। अटल जी कहाँ से थे? ग्वालियर से। अटल जी की कुछ महत्वपूर्ण कार्य देख लेते हैं। ये पीएम कितनी बार बने हैं? 3 बार। पहली बार कब बने थे? 1996। दूसरी बार 1998। ठीक है। और तीसरी बार कब बने? 1999 से
2004 तक। इसमें महत्वपूर्ण कार्य भी किए गए थे। पोखरण अभियान, पोखरण 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बस सेवा शुरू की थी। और उसके बाद में देखा जाए तो इनकी पुस्तक का नाम है संसद के 3 दशक। एक पुस्तक का नाम है राजनीति की रपटीली राहें, की रपटीली राहें, राजनीति की रपटीली राहें। और एक और इसका महत्वपूर्ण कार्य है, ठीक, 1999 में इसने भारत और पाकिस्तान के बीच में बस सेवा स्टार्ट करी। इसी के कार्यकाल में कारगिल युद्ध हुआ था, वो भी आप याद रखना। अगला देखते हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? गुजरात के मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी। आनंदीबेन पटेल ये यूपी की जो राज्यपाल है, यूपी की राज्यपाल। और यूपी की राज्यपाल और यूपी के प्रधानमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। उसका नाम क्या है? तो अजय बिष्ट, अजय बिष्ट, ये योगी आदित्यनाथ का उपनाम है। अमित शाह, अमित शाह भारत के जो गृह मंत्री है, गृह मंत्री अमित शाह। और देख लेते हैं राजस्थान के जो सीएम कौन है? राजस्थान के सीएम कौन है अभी? अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, राजस्थान के अशोक गहलोत। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो उद्धव ठाकरे, उद्धव ठाकरे। हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन कहाँ के हैं? झारखंड के। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? मध्य प्रदेश की राज्यपाल कौन है? मंगू भाई, छगन भाई पटेल। ये एमपी के जो राज्यपाल है, ठीक है। अगला देखते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी, 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का उपनाम क्या था? गौतम बुद्ध का उपनाम था सिद्धार्थ, सिद्धार्थ उपनाम था। इसके पापा का नाम क्या था? शुद्धोधन। इसके पुत्र का नाम राहुल। और गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो ये सर्वाधिक उपदेश दिए थे सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। और गौतम बुद्ध को क्या बोलते हैं? द लाइट ऑफ एशिया, द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। आगे देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान में संशोधन की चर्चा करता है? 372 नहीं, 368 सही ऑप्शन, 368 ठीक। 356 की बात करते हैं, पहले 352 पे बात करते हैं। 356 और 360। 360 जो वित्तीय आपात, लेकिन अभी तक वित्तीय आपात लगा है क्या? तो ये अभी तक लागू नहीं हुआ, मतलब लगा नहीं। 356 की बात करते हैं, जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है, तो ये राज्यों में लगेगा। 352 राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात 352। भारत में राष्ट्रीय आपात कितनी बार लग चुका है? तो उस पे देखते हैं। भारत में जो राष्ट्रीय आपात हुआ
3 बार लगा। राष्ट्रीय आपात के समय जो मध्य प्रदेश के किन किन मुख्यमंत्री सीएम के टाइम पे लगा था, तो वो लिखो। एमपी में राष्ट्रीय आपात के समय कौन कौन था? सुंदरलाल पटवा, सुंदरलाल पटवा, इसके समय 2 बार। और श्यामा चरण शुक्ल, श्यामा चरण शुक्ल के काल में 1 बार लगा था। अगला देखते हैं, भारतीय नौसेना में सेवा में एकमात्र सक्रिय विमान वाहक कौन सा है? अभी फिलहाल में सक्रिय कौन सा है? विक्रमादित्य। आईएनएस विराट की बात करते हैं तो आईएनएस विराट 2019 को वो सेवानिवृत्त हुआ। वैसे जो भारतीय नौसेना के जो बेड़े से ये कब 2018 में सेवानिवृत्त होगा, लेकिन 2019 में इसको जो गुजरात के जामनगर में श्री राम ग्रुप के द्वारा इसको खरीदा गया और तोड़ा जा रहा है, श्री राम ग्रुप के द्वारा। और जो अभी 2021 तक कौन सा तैयार होगा? 2021 में लास्ट एंड में आईएनएस विक्रांत का जलावतरण होगा। उसमें देखते हैं एक प्रोजेक्ट 75 जो स्कॉर्पियन पनडुब्बी है, स्कॉर्पियन पनडुब्बी, जिसमें 2028 तक इन पनडुब्बियों का 24 पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें से कलाउरी श्रेणी की जो आईएनएस करंज, इसका हाल ही में जलावतरण किया गया है। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछने की संभावना है इसमें। अगला देखते हैं, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। नर्मदा नदी अमरकंटक से कुल लंबाई की बात करेंगे तो 13-12 किलोमीटर। एमपी में कितने हैं? 1077। सहायक नदी की बात करेंगे तो सहायक नदी 41। अगर एमपी में सहायक नदी कितनी है तो एमपी में 39 और गुजरात में कितनी है? 2। उसमें देखते हैं अमरकंटक से कौन कौन सी नदी निकलती है। एक निकलती है सोन नदी और एक निकलती है जोहिला। अमरकंटक से 3 नदियों का उद्गम होता है। अगला देखते हैं, भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता? भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता? 1983। कैप्टन कौन था उस समय? कैप्टन था कपिल देव। कपिल देव का उपनाम क्या है? हरियाणा हरिके। कपिल देव का उपनाम क्या है? हरियाणा हरिके। वर्ल्ड कप की बात करेंगे 2011 में किसने जीता था? भारत ने। भारत अभी तक 2 बार जीत चुका है। 2019 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें विजेता कौन है? उसमें विजेता और उप विजेता। विजेता है इंग्लैंड और उप विजेता कौन है? न्यूजीलैंड। उपविजेता न्यूजीलैंड। सर्वाधिक रन किसने बनाए थे? रोहित शर्मा ने बनाए हैं। उनको गोल्डन बैट का अवार्ड दिया गया। उदयगिरी और खंडागिरी की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? उदयगिरी और खंडागिरी की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? ओडिशा में। मध्य प्रदेश में उदयगिरी की गुफा है। ये कहाँ पर है? विदिशा में। मध्य प्रदेश में उदयगिरी की गुफा है कहाँ पर? विदिशा में। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में अजंता, एलोरा और एलिफेंटा की गुफा आप याद रखना, ठीक।
अगला देखते हैं, जबलपुर की जो एक महत्वपूर्ण शहर है, क्षेत्र में आता है, जबलपुर किस में आता है, महाक्वेश्चन। जबलपुर को संस्कार राजधानी किसने बोला है, संस्कार राजधानी, तो ये किसने बोला है, विनोबा भावे, विनोबा भावे के द्वारा संस्कार राजधानी कहा गया था। और जो जबलपुर का नाम जवाली ऋषि के कारण माना जाता है, जवाली ऋषि के नाम पर माना जाता है। अगला देखते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था, राकेश शर्मा, 1984 में। अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीयों की बात करते हैं तो जो भारतीय मूल के हैं तो उसमें राकेश शर्मा, कल्पना चावला पहली भारतीय महिला, कल्पना चावला, सुनीता विलियमसन, और अभी कौन जा रही है, श्रीषा बांधला। और एक याद रखना, आर्टेमिस मिशन के द्वारा राजाचारी, इसका चयन हुआ है, राजाचारी। महिला के नंबर पर कितना है, श्रीषा का तीसरा। और एक आर्टेमिस मिशन जो अमेरिका नासा द्वारा जा रहा है तो उसमें कौन है, राजाचारी का सिलेक्शन हुआ है। अगला देखते हैं, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन है, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन है, विनोबा भावे। 1951 में शुरू किया गया था। कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन देख लेते हैं। खेड़ा आंदोलन की बात करते हैं, 1928, खेड़ा आंदोलन 1928। और असहयोग आंदोलन की बात करेंगे 1920। और खिलाफत आंदोलन 1919 में। अगला है नमक सत्याग्रह, ये कब है, 1930 में। ये आप याद रखना। आज के लिए दोस्तों इतना ही। एक क्वेश्चन दोस्तों मैंने पीपीटी जो 4 में है उसमें मैंने गलती से लोकसभा में जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाए सदस्यों की संख्या मैंने 12 बता दी है, उसके सही आप 2 कर लेना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।